गुरु शुक्राचार्य का नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन आज हम जानेंगे कि वे असुरों के गुरु कैसे बने। अत्यधिक कुशल होने के कारण शुक्राचार्य ने शिव के लिए वर्षों तक तपस्या की और मृत संजीवनी प्राप्त की, एक ऐसा सूत्र जो मृतकों को भी पुनर्जीवित कर देता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार शुक्राचार्य बचपन से बहुत बुद्धिमान थे और वे ऋषि अंगिरसा के पास वेदों का अध्ययन करने भी गए थे। हालांकि वह अंगिरसा के अपने पुत्र बृहस्पति के प्रति पक्षपात से परेशान थे, इसलिए वह ऋषि गौतम के अधीन अध्ययन करने चले गए। उन्हें मृत संजीवनी मंत्र में महारत हासिल थी, जिसकी मदद से उन्होंने देवों और असुरों के बीच युद्ध में मारे गए हजारों असुरों को पुनर्जीवित किया था। महाभारत के शांति पर्व में धर्मराज भीष्म पितामह से प्रश्न करते हैं, प्रसिद्ध शुक्र देवों से घृणा क्यों करते थे और असुरों का पक्ष क्यों लेते थे? यह महान व्यक्ति कौन है और उसका इतिहास क्या है? भीष्म प्रसन्न हुए और उन्होंने शुक्राचार्य की पूरी कहानी सुनाई। किंवदंतियों में कहा गया है कि भगवान इंद्र ने अर्श अग्निरासा की तरह ही बृहस्पति का पक्ष लिया और यहाँ तक कि उनके साथ विचार भी किया। इस कारण शुक्राचार्य को उनसे अहंकार की समस्या थी। बाद में बृहस्पति को देवताओं का मुख्य गुरु भी कहा गया, जिससे शुक्राचार्य अप्रसन्न हो गए। हालांकि भृगु का पुत्र कई मायनों में देवताओं के मुख्य पुजारी के पद के लिए अंगिरा के पुत्र की तुलना में बेहतर विकल्प था। इस कारण शुक्राचार्य देवताओं को नापसंद करने लगे और इस पक्षपात का बदला लेने के लिए असुरों का पक्ष लेने लगे। हालांकि शुक्राचार्य से पहले यह माना जाता है कि असुर देवताओं से आसानी से हार जाते थे। देवताओं की आसान जीत के बाद युद्ध में कई असुर मारे जाते थे, इसलिए देवताओं से डरकर असुरों ने उस दौरान शुक्राचार्य के पिता के आश्रम में शरण ली। ऐसे ही एक दिन शुक्राचार्य अपने पिता के आश्रम से बहुत दूर शिव की तपस्या कर रहे थे। शुक्राचार्य की उपस्थिति के बिना मौका पाकर भगवान इंद्र और कुछ देवताओं ने शुक्राचार्य के आश्रम पर हमला कर दिया। हालांकि शुक्राचार्य की मां काव्यमाता अपनी योग शक्तियों से असुरों की रक्षा करती हैं और भगवान इंद्र हार जाते हैं, इसलिए देवता भगवान विष्णु से मदद के लिए अनुरोध करते हैं और भगवान विष्णु उनके बचाव के लिए आते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से काव्यमाता का सिर काट देते हैं। यह देखकर शुक्राचार्य के पिता भृगु आर्षि विष्णु को श्राप देते हुए कहते हैं, हे विष्णु, एक स्त्री की हत्या करके तुमने धर्म का उल्लंघन किया है और मैं तुम्हें मनुष्य के रूप में 7 जन्म लेने का श्राप देता हूं। अपनी माता का सिर काटने के कारण शुक्राचार्य के मन में भगवान विष्णु और इंद्र के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने असुरों का गुरु बनने का निर्णय लिया। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया सब्सक्राइब करें।